हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो इस वीडियो में बात करते हैं हम STSC यानी स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बारे में। ये जो एग्जामिनेशन है कक्षा 10 और 12 में जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए होता है जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं। राजस्थान के जो है सभी मान्यता प्राप्त केंद्रीय पब्लिक नवोदय कॉन्वेंट प्राइवेट गवर्नमेंट और बोर्ड से चलने वाले मॉडल स्कूल जो है इनके बच्चे जो हैं 10th और 12th में हों और 2024-25 में रेगुलर रूप से पढ़ाई कर रहे हों। और ऐसे बच्चों के पिछली कक्षा में यानी 12th वालों के 11वीं कक्षा में और 10th वालों के 9th क्लास में 50% से ज़्यादा मार्क्स हों, वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए योग्य हैं। ठीक है। और 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग ली जाएगी। अब स्कॉलरशिप की बात करें तो प्रथम पृथक जो अलग अलग है 50-50 स्थान करने वाले बच्चों के, और न्यूनतम आपके 80% मार्क्स आने चाहिए और आप 50 स्थान में भी आने चाहिए टॉप में। तो आप उन बच्चों को 11वीं और 12वीं के लिए 1250 रुपये हर महीने, और यूजी और पीजी यानी आप कॉलेज में और आगे उससे आगे एमए एमकॉम एमएससी करेंगे तो उसके लिए 2000 रुपये प्रतिमाह जो छात्रवृत्ति है वो दी जाएगी। और जिन विद्यार्थियों का चयन जो है वो 10th क्लास पे हो गया हो, पहले से हो रखा हो या फिर अब हो जाए, तो उनको दोबारा 12वीं कक्षा में एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे वो अगर रेगुलर रूप से पढ़ाई करेंगे तो ही उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। यदि वो दूसरी छात्रवृत्ति अगर ले रहा होगा वहाँ से तो उसको और ये वाली छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, क्योंकि सेम मार्क्स आ जाते हैं। तो उनके लिए क्या क्या रूल रहेंगे वो यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है। और इसके अलावा 11वीं और 12वीं 10वीं और 12वीं क्लास में अलग अलग प्रथम चयनित जो है 20-20 विद्यार्थी हैं उनको एक साथ 4000 रुपये, और मतलब जो टॉपर होंगे फर्स्ट रैंक आएंगे उनको एक साथ 4000 रुपये 10वीं और 12वीं के, और बाकी के जो 19 विद्यार्थी बचे उनको 2000 रुपये एक बार में दिए जाएंगे। ठीक है। और जिन बच्चों के 90% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे उनको स्कॉलर सर्टिफिकेट, और जिनके 80% से मार्क्स आएंगे उनको डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे 9वीं और 11वीं क्लास उत्तीर्ण कर ली हो और पिछली क्लास में 50% मार्क्स हों। परीक्षा विधि के लिए 3 जो सेट रहेंगे उसमें होगा MAT LCT SAT। ठीक है। जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट का समय होगा। और लैंग्वेज टेस्ट में आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट का समय होगा। और सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपके 90 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स के, 90 मिनट का आपका समय रहेगा। एक ही दिन में ये पेपर होंगे, इनके बीच बीच में 15-15 मिनट का गैप रहेगा। उस गैप में आप वहीं पे रहेंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाली है, और MCQ टाइप यानी ऑप्शनल क्वेश्चन जो है वो आपके आने वाले हैं। सिलेबस की बात करें तो आपका जो है पिछली क्लास का, और आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं यानी आप 10th का दे रहे हैं तो 9th और 10th का सिलेबस आएगा। ठीक है। और 12वीं क्लास का दे रहे हैं तो 11th का और 12th का जो है सिलेबस आएगा। इसके अलावा आप सब्जेक्ट की जानकारी जो है आपका सिलेबस जो है www.eduboard.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम जिन 3 सेट में लिया जाएगा उसका जो सिलेबस है वो यहाँ पर दे रखा है, उनको आप देख सकते हैं। आप ऑनलाइन यूट्यूब से यहाँ किसी और किताब से भी आप इनको पढ़ सकते हैं। पहला सेट आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, दूसरा लैंग्वेज का होगा, तीसरा स्कोलेस्टिक टेस्ट होगा। ठीक है। कक्षा 10 के लिए इसमें क्वेश्चन आएंगे भौतिक और रसायन से 25-25 क्वेश्चन, और जीव विज्ञान और गणित से 20-20 क्वेश्चन। ठीक है। 90 क्वेश्चन। ठीक है। और विज्ञान वर्ग के लिए, वाणिज्य वर्ग के लिए, कला वर्ग के लिए ये जो सब्जेक्ट दे रखे हैं उनका क्वेश्चन पैटर्न दे रखा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, तो बिना विलंब शुल्क के आप 9 मई से 15 मई तक आप फॉर्म जो है भर सकते हैं। 17 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और स्कूल को जो है जब आपका फॉर्म भरा जाएगा तो आपका स्कूल से ही भरा जाएगा, बाहर से नहीं भरवा पाएंगे फॉर्म, क्योंकि वो स्कूल की ID और पासवर्ड होता है कुछ, तो उससे ही फॉर्म जो है वो भरा जाता है। तो फॉर्म भरने के लिए आप स्कूल से संपर्क करें। ठीक है। और इसको जो फॉर्म भरने के बाद जो है वो ऑफलाइन जो है बोर्ड को भेजना होता है, तो वो 26 मई तक आपके फॉर्म जो है फिल करके वहाँ पर भेज दिए जाने चाहिए। ठीक है। और अगर आप लेट फॉर्म भरते हैं तो आपका ज़्यादा पैसे लगेंगे। ठीक है। और उसकी डेट जो है वो 18 मई तक है, तो आप लेट ना करते हुए जल्दी से अपना फॉर्म भर दें। फॉर्म भरते टाइम अगर कोई गलती हो जाती है तो उसमें ऑनलाइन जो है वो करेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और ऑनलाइन करेक्शन आप 21 मई तक कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट की बात करें तो 300 रुपये जनरल के लिए, रिजर्व के लिए 175 रुपये बिना लेट शुल्क के, और लेट शुल्क के साथ ज़्यादा पैसे। ठीक है। और आपका जो टाइमिंग रहेगा वो 9 से 1 बजे तक का एग्ज़ाम रहेगा, उसमें 45-45 मिनट के आपके सेक्शन होंगे, और दिव्यांगजन जो है उनके लिए ज़्यादा टाइम रहेगा। और परीक्षा केंद्र जो है वहाँ पहुँचने का समय सुबह 8 बजे रहेगा, और 29 जो मई है, ठीक है, 29 मई को जो है आपका जो है एग्ज़ाम होगा 9 बजे से 1 बजे तक। ठीक है। और इसके अलावा ऑनलाइन
परीक्षा केंद्र जो है वो सभी जिला मुख्यालयों पर की जाएगी। आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और स्कूल जो है उसी से आपको एडमिट कार्ड जो है वो मिलेगा। इसके अलावा जो रूल्स और रेगुलेशन है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये स्कूल के लिए है क्योंकि वो आपका फॉर्म फिल करेंगे, कैसे उनको चालान काटना है कैसे, ठीक है। और आपको कैसे जो है OMR शीट वहाँ पे मिलेगी, उसमें चौखाने मिलेंगे, गोले मिलेंगे, उसको काले पेन से आपको उसमें फिल करना है, ठीक है, गहरा फिल करना है। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। आपको पूरे क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप BACR की जो बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस साइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप जो है अपनी जो सारी डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे यहाँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू और गुड लक। आप फॉर्म भरें, अच्छे से एग्ज़ाम दें और सेलेक्ट हों। बाय।